याद करने की कोशिश करो। फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स वगैरह, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। फिशिंग वेसल्स लिख लो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो जो पॉइंट याद है, दो चार पॉइंट याद है, जैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। क्या लिखोगे? फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, ठीक है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा लिख लो, पूरा पूरा लिखने दरकार नहीं है। एक्सेट्रा कहाँ पे? इन द इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ऑयल्स एक्सेट्रा, वेयर इन द इंटरनेशनल वाटर। कौन सर्व कर रहा है भाई? ऑपरेटेड बाय एनआर, ऑपरेटेड बाय एनआर। एकदम जहन में घुस रहा है तो शरीर के अंदर पॉइंट्स नहीं भूलना है रात को भी आप लोग को, ऐसा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सिमरन बताओ। हमको पता है तुमको आता है, इसलिए हम इसको नहीं पूछेगा, तुमको पूछेगा, बताओ। हाँ, तो मिलिट्री वाला कौन सा था? भूल गया? कौन बताएगा? इसको तो याद है हमको, ये लोग याद है, नहीं याद है, लोग सबको भी है। बोलो, अक्षत बोलो। थर्ड पॉइंट, ये बोल, मुंह ढक के रखा था। एम्बेसीज, मिलिट्री कंसल्टीज और एस्टैब्लिशमेंट्स, लिख लीजिए। एम्बेसीज लिखिएगा, एम्बेसीज, फिर ये तो याद आना चाहिए, तीसरा बार करवा रहे हैं यार। एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है, लोकेटेड अब्रॉड। एम्बेसीज, कंसल्टीज, ठीक है, टी डबल ई एस है, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स वे लोकेटेड अब्रॉड। इंक्लूजन आप लोग खुद लिखिएगा प्लीज, बिना देखे, सॉरी एक्सक्लूजन। जो लोग जैसा होता है ना, कोई कोई लोग फॉर्म बना हुआ रहता है जो कि हेल्प करता है कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्या मर्जर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो हेल्प कर रहे हैं। दो कंट्री है, अब फ्रांस और इंडिया से तो कोई एग्रीमेंट में आ रहा है, तो बीच में कोई कंसल्टेंस चाहिए ना, जो न्यूट्रल के तरीके से काम करे। उस टाइप से अगर वो इंडिया के बिहाफ में फ्रांस में एग्रीमेंट हो रहा है, कंसल्ट कर रहा है उसको लेके, तो वो किसके लिए हेल्प कर रहा है? इंडिया। ठीक है, ये तीन पॉइंट क्लियर हो गया। परीक्षा याद है तीनों पॉइंट बढ़िया से। तो एक्सक्लूजन बताओ। एक था छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वगैरह, तो लिख लीजिए वहां पे, ठीक है। और नंबर टू क्या है आपका? यही वाला चीज, ठीक है, एम्बेसीज वगैरह, सेम ये लिख लो, ईसीएम इन इंडिया, ठीक है। ईसीएम मतलब एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। याद हो गया प्रॉपर्ली? दिख रहा है ना? ठीक है, चलेगा, इशू नहीं है। ये हो गया पहला डेफिनेशन, डन, डस्टेड, दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, ठीक है। इसी को पढ़ा दोगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल रेसिडेंस वाला पार्ट सर्कल किया था आपने, इस डेफिनेशन में अपने को मिला नॉर्मल रेसिडेंट, याद है आप लोग? एनआर लिखा है आपने, एनआर, उस एनआर को सर्कल मारोगे। एनआर लिखा हुआ है ना आपका फर्स्ट पॉइंट में, कहाँ है सर ये? इसको सर्कल करोगे आप और लिखोगे पॉइंट नंबर टू, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर टू क्या लिखोगे? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, लिख लीजिए। अब डायरेक्ट एक साथ लिख लीजिए दोनों चीज को। कैसे लिखोगे यहाँ पे? सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्स्ट कंडीशन क्या है? वेरी गुड, बाय बर्थ, या फिर और लीगल फॉर्मेलिटीज, खत्म, इतने लिखना है, लीगल फॉर्मेलिटीज, चलेगा, ठीक है। रेसिडेंट में क्या लिखोगे? ठीक है, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा, लैंग्वेज याद नहीं हो रहा, ऑर्डिनरी रिसाइड्स, रिसाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। इसको भी ऊपर वाला को चीजें लिख देता हूँ जिसको लिखना है, ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ देता है, हो गया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेरी गुड, ठीक है। साथ में क्या लिखेंगे? एंड, और क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है, डन। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब धंधा वहां पे कर रहा है, पैसा वहां पे कमा रहा है, ठीक है। इसमें एक एक्सक्लूजन था जो कि आपने वो जानना जरूरी था, कौन सा था वो?
कि अगर कोई एम्प्लॉय है इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, बट प्रोवाइडेड 1 साल से ज्यादा अगर वो बिताता है तो हम लोग उसको रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन लिख लीजिएगा खाली। ठीक है, क्या लिखोगे? एम्प्लॉय इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, क्या होगा? ओके, याद हो गया सारा पॉइंट्स? दो डेफिनेशंस वहां। ठीक है, ऐसा कोई है जिसको याद नहीं हुआ? चल सकता हूँ आगे, किसी को भी फास्ट लग रहा है, कुछ भी स्मूथ है बिल्कुल यहाँ तक? नेक्स्ट थर्ड क्या सीखा अपन ने? रेसिडेंस क्या प्रोड्यूस करेंगे? इनकम। इनकम भी दो टाइप का है, क्या क्या? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बताइए कौन सा प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न के बदले हम कमाते हैं? फैक्टर इनकम। और कौन सा विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस? ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप मिला, फीस मिला, ठीक है, फीस मिला, फीस मिला, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिला, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, चलेगा, यानी कि जो अपन ने मेहनत नहीं किया। नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें कौन सा इनकम आएगा, ट्रांसफर या फैक्टर? फैक्टर। फैक्टर इनकम अपन फैक्टर सर्विसेज से डिराइव करते हैं, और कितने फैक्टर सर्विसेज है? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। ठीक है, इतना पार्ट तो लिखे अपन, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आइए, ट्रांसफर इनकम में क्या लिखेंगे अपन? ठीक है, विदाउट, विदाउट देख लीजिए एक बार के लिए आप। विदाउट रेंडरिंग, ये वर्ड आपको याद करा रहा हूं मैं, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ठीक है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। अगर आप फैक्टर सर्विस में लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। यहाँ पे क्या आएगा मैडम? यस, ग्रेट। ठीक है, बाय रेंडरिंग व्हाट? प्रोडक्टिव सर्विस। ठीक है, चल सके? ठीक है, नंबर 2, नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम में आएगा? नहीं आएगा, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या? डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, ठीक है, वो उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, सब्सिडीज, एक्सेट्रा। ठीक है, चलेगा? यहाँ पे लिखिए सबने। यहाँ तक अपन ने वर्बली डिस्कस भी कर लिया था, बराबर? अब मुझे बताइए, जो फैक्टर इनकम है उसमें हम लोग कौन सा इनकम डिराइव करते हैं, विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बराबर? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम, इनकम, पहले का किसी का मिस हुआ है क्या? पहले का किसी का मिस हुआ है क्या लिखना? लिखो लिखो, ऐसे बोल दिया करो, पीछे नहीं रहना है। कोई बात नहीं, रुक जाएगा एक सेकंड। किसी का बाकी है लिखना तो लिख लीजिए पहले। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम, ये हो गया इतना पार्ट सबका? प्रार्थना हो गया? प्रियमता हो गया आपका? ओके। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं लिख लीजिए पहले। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लिया आपने? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? मैं जो नाम याद करा रहा हूँ आपको, वो इनकम मेथड आगे जाके सीखोगे आप लोग नेशनल इनकम का, उसके कंपोनेंट्स को लेके सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आप आगे वाला पार्ट अभी याद हो जाए आप लोग को, चारों पॉइंट। ठीक है, बताना जब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बताइएगा मुझे। आगे बढ़ जाओ। जो लोग ऑनलाइन लिख रहे हैं एक बार कंफर्म कर दो, सब लोग सही से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट, एफओपी में लिखिएगा क्या क्या आएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहला लैंड, नंबर 2 क्या है आपका? लेबर, नंबर 3 कैपिटल, एंड नंबर 4
एंटरप्रेन्योर, ठीक है, चलेगा। लैंड जिसके पास में है उसको क्या क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड व्हाट, रॉयल्टी, ठीक है। आप जैसे सोचने लग जाओगे कि क्या पता आज यहीं पे लिखवाने वाला काम ही होगा क्या, तब बस यहाँ पे लिख के पर रुकेगा, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी लिखा आपने, ठीक है। इसे एक्साइटमेंट होना चाहिए ना कि क्या वही चल रहा है बस लिखने वाला काम, ठीक है। यहाँ पे रुका। रेंट एंड रॉयल्टी सुनो, कल अपन ने डिस्कस किया था रेंट एंड रॉयल्टी के बीच में डिफरेंस। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के लिए वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। बाद में क्या करोगे, रेंट एंड रॉयल्टी साथ में पढ़ोगे। रेंट किस में मिलता है अपने को, जहां अपन काम वाम कर जगह लेता है अपन यूज करने के लिए, वहां क्या पे करता है अपन, रेंट पे करता है, बराबर। और रॉयल्टी क्या होता है भाई, कहीं पे एक्सट्रैक्शन वगैरह कुछ करना है, उसके लिए जमीन खरीदा आपने, तो वो उसमें क्या पे होता है, लीज के लिए, वेरी गुड, उसको क्या बोलता है अपन, रॉयल्टी, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी में इनकम का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो मैं जैसे भाड़ा में लेके रखा हूं इसको, मैं हर महीने जो लैंडलॉर्ड है उसको मैं रेंट पे करूंगा, ठीक है। वो रेंट आएगा या नहीं आएगा आप मुझे बताइए, इनकम में आएगा, किसका, भाड़ा वाला का, उसका इनकम आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि वो क्या कमा रहा है, रेंट, ठीक है। मेक सेंस, यानी कि कैन आई से सर एक्चुअल में अगर आप कोई रेंट पे करोगे, वो तो वो तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं रेंट एक्चुअली में पे कर रहा हूं, मैंने जगह एक्चुअली में भाड़ा में लिया है, तो मुझे रेंट तो पे करना पड़ेगा। मेक सेंस। एक और टाइप का रेंट या फिर रॉयल्टी है, जहां मैं, अब मैं रेंट बोलना समझ गया ना आप लोग, वो रॉयल्टी के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। एक और टाइप का है जो कि एक्चुअली में आप पे नहीं करते हो, पर उसको कंसिडर करना चाहिए। सब अलर्ट है एकदम बढ़िया से, लिखने वाला काम कोई नहीं कर रहा है अभी, मुझे फुल अटेंशन चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिनने 11 से पढ़ा था उनको एक वर्ड मैंने सिखाया था, इम्प्यूटेड बोल के। किसी को याद है ये वर्ड, इम्प्यूटेड या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये वर्ड याद है आप लोग को, सुनने में याद आ रहा है हल्का हल्का? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन वाला चीज, इम्प्यूटेड वैल्यू, उसी के ऊपर मैं समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे बताइए कितने लोग ऐसे कोई है जो रेंट में रह रहे हैं? एक जन, दो जन, तीन जन, चार जन रेंट में रह रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो उनका एक्चुअल वाला पार्ट में तो आ जाएगा, ठीक है। इन केस किसी का ऐसा है जिसका प्रॉपर्टी, जैसे फ्लैट जो है खुद का लिया हुआ, परचेज किया हुआ, हिमांशु जैसे बोल रहे, सिमरन जैसे बोल रहे, चलो हम एक बार के लिए सिमरन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रेंट अब ये रेंट पे करेगी क्या, नहीं, क्योंकि इसने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया। सिंस उसने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, तो उसको रेंट पे करने की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। सोचो सोचो, मेरे को कहीं पे घूमने जाना है, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है कि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उबर कराऊं और चले जाऊं, मेरा खर्चा लगेगा, लगेगा ऑब्वियसली। सोचो, मेरे पास में कोई रिलेटिव का गाड़ी पड़ा हुआ था, मैं उससे जा सकता हूं, तो क्या मेरा उबर का खर्चा लगा, नहीं लगा। नजर देखने का तरीका देखो, एक में मैं बोलूंगा कि मेरा उबर में खर्चा लग गया, दूसरा में मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि मेरा उबर का खर्चा बच गया, कि मेरा उबर का खर्चा बच गया। सुनो, क्योंकि सिमरन जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखी है, उसको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है, इन सिंपल लैंग्वेज उसका रेंट बच गया है, तो कहीं ना कहीं खर्चा ना करना भी आपका इनकम होता है या नहीं, आप मुझे बताइए। पैसे ना खर्चा करना भी मेरा इनकम है या नहीं, बताइए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोचो, आपका इनकम था 1 लाख रुपया, उसमें से खर्चा 50,000 रुपया माइनस हो गया, इनकम कितना बचा, 50। अब ये खर्चा जो है ना 50 का नहीं है खाली, आपको 10,000 रुपया रेंट का नहीं पे करना पड़ रहा है, बिकॉज वो प्रॉपर्टी आपका हो चुका, इसलिए आपका खर्चा अब कितना हो रहा है, आपका इनकम बढ़ा या नहीं बढ़ा। वैसे तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाया, बट मैंने अपना खर्चा बचा लिया, वो भी देखा जाए तो किसी ना किसी का इनकम है या नहीं है। तरीका समझ में आया आपको? इस टाइप के इनकम को बोलते हैं इम्प्यूटेड, क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड। मैं अभी ज्यादा ड्रिल नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेजरमेंट चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना, उसमें वापस इनकम मेथड डिस्कस करूंगा, वहां पे देखूंगा आपको याद है या नहीं है, और 120% याद रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू। यानी कि आज मैंने क्या समझा, सर पैसा कमाना तो इनकम होता ही है, जैसे रेंट उसने कमाया तो वो तो इनकम है ही, बट साथ ही साथ अगर मैंने कहीं पे पैसा बचाया तो भी वो क्या है, इनकम है। देखिए वो क्या है, इनकम है।
समझ में आ रहा है आपको बात? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो। सिमरन का ऑप्शन था, जैसे एग्जाम्पल ऑप्शन था इसके पास में कि या तो वो उस पैसा को लेकर वो घर खरीद ले ताकि रेंट बच जाए, और क्या पता अगर सोचो बाई चांस उसने सोचा डिसाइड किया कि मैं पैसे को नहीं यूज करूंगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मैं रख के रखूंगा, तो क्या कोई आइडल ऐसे ऐसे पैसा रख देता है क्या कहीं पे भी? या कहीं भी रखेगा अच्छे तरीके से, कहीं इन्वेस्ट करेगा, कुछ तो करेगा। अब उससे मिनिमम क्या कमाओगे? इंटरेस्ट कमाओगे, यानी कि वो भी ऐसा इनकम है जो कि मैं अदरवाइज तो कमाता ही, तो ये भी बनता है कि उसको लेना बनता है। तीसरा एग्जांपल, पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या बताया आपको कि आपने रेंट पे नहीं किया तो आपका वो रेंट बच गया, तो आपका इनकम हो गया। नंबर 2 में मैंने क्या बोला, वो पैसे को अगर मैं प्रॉपर्टी में नहीं लगाता तो भी मैं कहीं ना कहीं से तो कमाता। नंबर 3, अगर आप उस प्रॉपर्टी में नहीं रहते तो आप उसको भाड़ा में तो डालते और पैसे कमाते। तो गवर्नमेंट जब नेशनल इनकम निकालने का बात निकाला तो वो बोला कि क्यों ना हम खाली एक्चुअल इनकम ले, साथ ही साथ में वो भी इनकम लो जो अदरवाइज घूम फिर कर आता। समझ में आ रहा है? यानी कि हमने कौन सा इनकम लिया है सर, एक्चुअल तो लेंगे, साथ में कौन सा सिखाया मैंने आपको, इम्प्यूटेड। सर इम्प्यूटेड का इजी वर्ड क्या है? सेल्फ वाला। ठीक है, वो बाद में लिखाऊंगा। जब आप लोग अपॉर्चुनिटी वाला बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बट ये कौन सा हो गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन सा हो गया आपका? सेल्फ ऑक्यूपाइड का एग्जाम्पल आपको समझ में आया बात को? ठीक है, और मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में यहाँ पे आया होगा, बिकॉज आपका डेवलप होगा। बट आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट बिलीव, व्हिच यू टेंड टू बिलीव, आई नो, स्टिल। ठीक है, अगर देखिए आपको दिखा देता हूँ, एक्सपेंडिचर इनकम ये है शायद, नॉट रॉन्ग। दिख रहा है आपको? रेंट एंड रॉयल्टी इंक्लूड्स व्हाट? द एक्चुअल रेंट आल्सो द imputed रेंट। देख रहे हैं, रेंट इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। समझ में आया? तो आप लोग आगे के चीजों को लिंक कर रहे हो। समझ में आया आपको? क्यों आ रहा है समझ में आया आपको कि सर सही बात है, इनकम वाला जो है एक्चुअल तो बनता ही है, साथ में दूसरा वाला इंसान की रेंट बचा रहा है तो भी तो उसका इनकम है। या फिर अगर उसको आग बंद कर ले, ठीक है, तो वो क्या करता है उस प्रॉपर्टी का कहीं और भाड़ा में लगा देता, वहां भी वो पैसा तो कमाता ही, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी कैन बी व्हाट? कैन बी व्हाट? एक्चुअल एज वेल एज व्हाट? इम्प्यूटेड। मेक सेंस? सही है यहाँ तक? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जो है आपका, वो क्या है? लेबर। लेबर को क्या मिलता है? मैंने नया वर्ड सिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयज। सर कॉम्पनसेशन कैसे कैसे मिलेगा, गरिमा को याद है? कौन सा कॉम्पनसेशन मिलता है एम्प्लॉयज को? एक एम्प्लॉय क्या क्या कमा सकता है? एक तो कैश में कमाएगा, एक तो काइंड में कमाएगा। ठीक है, तीसरा के लिए आप लोग ब्लॉक छोड़ देना, एक टू खाली। ठीक है, मैं दो लिखवाता हूँ आपको। ठीक है, बोला ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तीसरा पॉइंट, बट एसएसएस। ठीक है, बट ये हम तुम लोग को एसएसएस तरीके से याद नहीं करवाएगा, हाँ प्लीज। बताओ, बताइए नंबर 1 क्या है आपका? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। पर सर ये भी तो आपने कल ही पढ़ाया था, अभी कुछ नया सिखाया, इम्प्यूटेड वाला वर्ड, उसके बाद वापस पुराना सिखाने लगे। अरे रुको तो सर, इतना लिखो तो सर। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, किसी ने आज तक कभी सैलरी स्लिप देखा है? देखा है किसी का? तो वो पता होगा, जैसे क्या होता है ना, गवर्नमेंट का कभी जॉब लगता है ना, ऐसे बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट का जॉब लगता है तो आप लोग का मन में नहीं आता कभी कभी, सैलरी लिखा हुआ रहता है बहुत बार जॉब का, कि आपको बेसिक सैलरी जो है 40,000 रुपये महीना मिलेगा। आप सोचता होगा नहीं मन में, बताओ कौन कौन सोचता है? 40,000 रुपये महीना मिल रहा है, माना कि एक अच्छा अमाउंट है, बट उसके लिए इतना लड़ाई, 10 लाख लोग अप्लाई करता है, वो 100 सीट्स, 700 सीट्स, वो 40,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, बट सिर्फ 40,000 रुपया महीना के लिए? वो एक बेसिक सैलरी है। वो क्या है? एक बेसिक सैलरी को देख के छलावा में मत आइएगा। बेसिक सैलरी मतलब इतना खाली बेसिक लेवल पे मिलेगा आपको, उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ पर्क्स विच यू गेट। और जो जिसका बंदा का सैलरी अगर 40,000 रुपये बेसिक है, तो हिज सैलरी विल इवेंचुअली टर्न इट टू अराउंड 1 लाख करीबन, क्योंकि उतना ही मोटा मोटी बोनस मिलता है। फिर आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलता है, यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आपको मिलता है।
ठीक है। एक अलाउंस हो गया आपका रेंट के लिए, कि आपको रेंट के लिए मिलता है, उसको बोलता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। एक आपको मिलता है फूड अलाउंस, एक मिल सकता है ट्रैवलिंग अलाउंस, मिल सकता है। ठीक है। उसके अलावा एक आपको अलाउंस है जो मैं सिखवा देता हूँ आपको, इसको सुनो, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, वो है जो लोग आगे जाके सीए वगैरह भी करने वाला, वो लोग को भी काम में आएगा, चैप्टर रहता है सैलरीज बोल के। क्या वर्ड लिखा मैंने? एनी रफ आइडिया, कुछ भी आप प्यार से रहे, डियर बन के रहे तो आपको अलाउंस मिले, ऐसा कुछ है? कोई फैमिली के लिए और कुछ? पर दिमाग अच्छा लगा है, डियरनेस, डियर, डियर वंस, रिलेटिव। सुनो, मुझे बताओ, कल एक मैंने वर्ड सिखाया था आपको, अगर कोई सामान का दाम बढ़ते रहता है कंटिन्यूअसली, तो क्या बोलता है? इन्फ्लेशन। मेरे को पिछले साल 50,000 रुपये मिल रहा था सैलरी, मैं खुश था। इस साल भी अगर मुझे 50,000 रुपये मिलेगा तो क्या मैं खुश रहूंगा? नहीं, क्योंकि हर साल पैसे की वैल्यू कम हो रही है, हर साल चीजें इन्फ्लेट हो रही है। तो चीजें जब इन्फ्लेट होगा, ठीक है, तो मेरा सैलरी भी इन्फ्लेट होना चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट तुम बोलेगा भैया सैलरी मत बढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप सैलरी उतना ही रखो, पर एटलीस्ट इतना तो कॉम्पेंसेशन दो कि जितना देश में इन्फ्लेशन हो रहा है उतना मेरा सैलरी का अमाउंट आ जाए कम से कम, ताकि मेरा नुकसान नहीं हो। बात सही है या नहीं है? तो वो लोग सोचता है कि हाँ सही बात बोला है। तो उस अलाउंस को क्या बोलता है अपन? टीएनएस अलाउंस। एग्जाम्पल देता हूँ सर, इफ योर इन्फ्लेशन रेट इज अराउंड 10%, इन्फ्लेशन रेट कितना है? 10%, मतलब हर साल चीजों का दाम कितना बढ़ रहा है एवरेज में? 10%। और आपका सैलरी है 50,000 रुपया, ठीक है, सो 10% कितना होगा आपका? 5,000 रुपया। यानी कि 5,000 रुपया आपको क्या मिलेगा? एज डियरनेस अलाउंस मिलेगा। समझ में? मतलब जितना तुम्हारा सैलरी का पोर्शन होना चाहिए था और कितना इन्फ्लेशन देश में हो रहा है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। समझ में? इसको बोलते हैं डीए। ठीक है। जब मैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश बोलूंगा ना, ये सभी चीजें, चाहे बेसिक सैलरी हो गया, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, जितने भी है, सब कुछ किसका पार्ट बनेंगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। समझ में आया? यानी कि कोई तोड़ा भागी नहीं है इसमें, सब इसी का पार्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूँ, करंट अटेम्प्ट में, करंट एग्जाम जो हुआ था, जो आपके पिछले बैच वाला जो दिया है, उनके एग्जाम में वैम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लकीली वैम केम आल्सो इन द एग्जाम। वैम इज वैल्यूडेट मेथड, एक मेथड है, जैसे मैं आपको इनकम सिखा रहा हूँ ना अभी, वैसे 3 मेथड्स है। उसमें पहला मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, वैम मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। इफ सीबीएसई इज स्मार्ट, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं वैम करवाऊंगा ही नहीं, करवाऊंगा, क्योंकि सीबीएसई भी स्मार्ट हो गया आजकल। वो बोलेगा बच्चा तो स्मार्ट है, क्योंकि उसके पिछले अटेम्प्ट आया था इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, जो भी जिसका पार्ट आप लोग सीख रहे हो। इस बार आया वैम, कौन दिमाग, अपन क्या करेगा? इनकम एक्सपेंडिचर आएगा। तो सीबीएसई भी चालू है। ठीक है। आईसीआई में सीए के एग्जाम में ऐसा हुआ था, अगर आपको पता है तो। सीए के एग्जाम का फाइनल का पेपर था एक तो, इसका बोल के। ठीक है। जो भी बच्चा पिछले अटेम्प्ट का था, वो लोग एग्जाम दे रहा था, वो लोग बोला पिछले अटेम्प्ट में सारा क्वेश्चन आया है, कहाँ से आएगा? वो टॉपिक्स को देख के नहीं किया वो लोग। आईसीआई और स्मार्ट, 40 मार्क का पेपर उसी से दे दिया, बोला करो जो करना है। सोचो। तो ऐसा अपन भी रिस्क ले सकता है, बट जो प्रेडिक्शंस है, उसमें ऐसा चांसेस है कि इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस आप लोगों का रहेगा, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे को ड्रिल डाउन करना है उसमें। जैसे वैम लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट था, तो ड्रिलिंग वाला क्वेश्चन अपन कर रहा था। आप में वैम सारा करवा दूंगा मैं, बट इनकम एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा और ड्रिल करके क्वेश्चन करने, इसलिए इतना ब्रेकअप दे रहा हूँ आपको। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी में सब कुछ है। एग्जाम्पल सुनो, क्या हुआ, ये भी एम्प्लॉई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एम्प्लॉय लोग बाहर में सामान बेचता है, अभी अपना मेहनत कर रहा है, एक एम्प्लॉय 20 बेच पा रहा है, किसी दूसरा एम्प्लॉय 30 बेच पा रहा है। डोंट यू थिंक डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी दे सेल, दे शुड गेट अ कमीशन? मिलना चाहिए ना? मिलता है या नहीं मिलता है? आपको पता नहीं होगा, एम्प्लॉयज लोगों को भी कमीशन मिलता है कितना बेचने के ऊपर, राइट? तो वो कमीशन भी किसका पार्ट बनेगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। समझ में आया आपको? सब कुछ इसी के अंदर आएगा। समझ में आया? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पहला पॉइंट। नंबर 2 क्या है आपका? वेजेस एंड सैलरीज इन टाइम। टाइम में क्या होगा सर? आपको घर का चाबी दे दी, आपको घर के लिए भाड़ा नहीं दिया, आपको घर का चाबी दे दिया, गाड़ी का चाबी दे दिया। ठीक है। इस टाइप की चीजों को क्या बोलेंगे अपन? वेजेस एंड सैलरीज इन टाइम। पहला, सेकंड पॉइंट क्या होगा? वेजेस एंड सैलरीज इन टाइम। ठीक है। थर्ड पॉइंट को अपन यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मेरा सवाल है, आपसे पूछ सकता हूँ? समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? सवाल पूछूं? ठीक है। अब जैसे अक्षित साहब है, ठीक है, अक्षित साहब को आगे जाके जॉब मिल गया, कहाँ जॉब करना है तेरे को? टेस्ला में काम मिल गया, जॉब मिल गया।
और ऐसा होता भी है, बता देता हूँ आप लोगों को, कि जॉब अगर जैसे कोई करने वाला होता है तो इसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, या फिर इसने वहां पे रिमोट वहां पे भी काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहा है, कैलिफोर्निया में काम कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब ये काम करता है, आपको पता होना चाहिए, जितने बड़े कंपनीज होते हैं, दे गिव यू लैपटॉप एंड ऑल टू वर्क। लैपटॉप देंगे, एक आपको वो क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ यूपीएस यूपीएस सब, यूपीएस तो नहीं सॉरी, वो सब डोंगल वगैरह सब कुछ आपको देके भेजते हैं, ठीक है। इसको सब कुछ किट आ गया पूरा टेस्ला, वेलकम टू टेस्ला फैमिली। सच में आता है, एकदम बढ़िया से किट आता है प्रॉपर, ठीक है, किट आएगा, वेलकम टेस्ला फैक्ट्री, आपको पानी का बॉटल वॉटल सब देता है वो लोग, ठीक है। क्या दैट किट विच वाज बीन सेंट टू दीक्षित, ठीक है, क्या वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है? क्यों? सामान में मिल रहा है ना, जब छोड़ेगा तो वापस देना पड़ेगा सर। ओके, अगर बाई चांस नहीं भी देना पड़े तो? लैपटॉप तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा, बट बाकी चीजें जैसे टी शर्ट वगैरह नहीं देना कुछ भी, वो सब मान ले। कंपनी अपना प्रमोशन भी कर रहा है, सो काइंड मानता है ना, काइंड में मिल रहा है ना, टी शर्ट मिल रहा है, बॉटल मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, तुम तो हाँ ही बोलेगा, बोलो। अपने काम के लिए दे रहा है। यार आप लोग समझदार है थोड़ा सा, ये आएगा क्या? अरे ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो काम करने के लिए जरूरी है। थोड़ा ऑकवर्ड लगा ना कि भैया क्यों आएगा, अच्छा नहीं आएगा, ऐसा कंफ्यूजन आया ना। दूसरा एग्जांपल तो एकदम क्लियर हो जाएगा मस्त। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है, उसको पता है क्या? ग्लव्स, मास्क, काचा कुची, वो सब चाहिए होता है ना, ठीक है ना, सब चाहिए उसको। लैब कोट चाहिए उसको, उसको इन काइंड माने अपन। डॉक्टर का निकालेगा, डॉक्टर आपको आज तो बहुत पेशेंट है, अच्छा लैब कोट का 3 रुपया मास्क का, ठीक है, इसका काचा कुची का इतना, आपका ये सब सिलाई का जो धागा लिया था उसमें इतना, उसका सैलरी है क्या वो? अरे वो बोलेगा भाई हम ऑपरेशन करना छोड़ देगा, हमको ऑपरेशन करने के लिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही। उसको अपन इन काइंड नहीं मानता है, यानी कि जो चीजें, जो फैसिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट योर वर्क, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज इन। एकदम क्लियर, पक्का। एक और सवाल पूछूं, ये नारायणा हॉस्पिटल सुना है आप लोग, जो आमिन गांव में है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि जितना लोग से यहाँ पे आपको जॉब लगा, तो वो लोग का है ना एक ट्रैवलर टाइप का होता है, ठीक है। हाँ हम यही करते हैं, हम बैठ बैठ के ये सब भी देखते हैं कि हम कैसे कैसे एग्जाम्पल बनाएगा बैठ के, ठीक है। तो उनका एक ट्रैवलर टाइप का होता है, वो आते हैं, आपको एक लोकेशन से पिक करके काम के हिसाब से लेके जाते हैं, फिर वापस ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, क्या वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है? बोलो, सोचो सोचो, सोचो आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोचो सोचो। एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? बोलो अक्षित बोलो, आएगा? आएगा करीमा जी, आएगा। ऐसे भावुक नहीं होने का, जिसका ना का भी आंसर माना तो बोल देने का, ऐसे कोई दिक्कत है, लक्ष्य साहब आएगा। सर्वे कॉस्ट लगेगा तो ऐसे तो चांस कम है, नहीं आएगा, ओके, देयर आर टू आंसर्स, ओके। आएगा, 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 आएगा। द आंसर इज, अच्छा ऑनलाइन वाला को पूछ लेते हैं, आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ, बोर लगा, जल्दी बताओ, टाइप करने में टाइम लगता है, अच्छा नहीं आएगा बोलता है, अच्छा आंसर इज, नहीं आएगा। क्योंकि 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 वो फैसिलिटी है जो सबको दे रहा है। मेरे लिए एक्सक्लूसिव है क्या? वो प्यार मेरे लिए अलग से है क्या, कि हमको एक्सक्लूसिवली गाड़ी मिल रहा है? अगर वो प्यार अलग से तुमको मिला है खाली, तो वो तुम्हारा है, सही बात है ना। अगर कोई जन प्यार से सबसे बात करता है, तो तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग्स है क्या उसको? नहीं। बट तुमसे आके एकदम अलग से पर्सनली तुमसे बात कर रहा है, तो तुम क्या मानेगा? सही बात है या नहीं है? सिमिलरली ये तो सर्विस किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है ना बड़ी रिलेटेबल पॉइंट, ठीक है। ये सर्विस किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, तुम लोग ऐसे ही फालतू का हंस रहे हैं, ठीक है, सबको मिल रहा है। तो वो अपन फैसिलिटी फॉर वर्क नहीं बोलेगा, ठीक है। कब बोलेगा फैसिलिटी फॉर वर्क? जब वो आपको एक्सक्लूसिव मिल रहा है, भाई हमको जाने के लिए चाहिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ ये सर्विस हम ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं सर्विस, तो इसलिए इसको हम लोग इन काइंड नहीं मानेंगे। बट हाँ, गाड़ी केवल आपके लिए आ रहा है, आपको ड्रॉप कर रहा है, आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, उस घर पे केवल आप रह रहे हो, जो आपको कंपनी दे के रखा है, तो क्या होगा वो? इन काइंड होगा। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, समझ में आया आपको बात? क्लियर है? एकदम ड्रिफ्ट कर रहा हूँ आपके साथ में,
चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात 100%? नंबर 3 तो को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन, ठीक है। ये भाई साहब जी को मैंने बोला कि सुनना, बहुत भूख लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसको हम बोला कि एक जाओ ना यार, तुम नीचे से कुछ खाना के लेके आ जाओ। ये क्या किया, एक बर्गर लेके आ गया मेरे लिए, ठीक है। ये बर्गर अपना खर्चा ऐसा करके बर्गर लेकर आ गया, मेरे को दे दिया। मैंने बोला कितना लगा? इसने मेरा भाई 200 रुपया लगा बर्गर का, ठीक है। मैं 200 रुपया निकाला और मैंने क्या बोला इसको, ये पकड़ 200 रुपये। तो क्या ये इसका इनकम है? क्या ये इसका इनकम है? नहीं है? नहीं है ना? बताओ। नहीं है ना? अरे इसने अपना खर्चा करके बर्गर मेरे लिए आया और मैंने इसका जो खर्चा हुआ था ना उसको दे दिया। ये इनकम है क्या? द आंसर इज व्हाट? नो। बिकॉज ये क्या है, रीइंबर्समेंट है। मेरा खर्चा ऑलरेडी हो चुका था, मेरे को कोई इनकम मिल रहा नहीं है। भैया ये क्या एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, सुनो। जब अपन ऑडिट वगैरह में जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लोग आगे जाके कोई फाइनेंस की टीम में बनोगे, किसी का भी हेड बनोगे, सब लोग बड़े लेवल पे तो काम करोगे ना, मैनेजमेंट टीम, ये सब आपको पता है ना। मैनेजमेंट वाला टीम लोग खाली घूमता रहता है और काम करता रहता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, होटल स्टे होगा, खाना पीना होगा या नहीं होगा, ठीक है। सोचिए एग्जाम्पल, परीक्षा कहाँ काम करने का मन है? चलो पता नहीं कंपनी में इसको काम करने का मन है, ठीक है। पता नहीं कंपनी जो है वो मुंबई में है, सोचिए एग्जाम्पल। और इसको क्या है ना, 4 बजे जगह वेस्ट का जगह देके छोड़ दिया कि आपको ये सब मैनेज करना है, गुजरात आपको मैनेज करना है, सब सब आपको मैनेज करना है। तो शी हैज टू ट्रैवल टू दी अदर फैक्ट्री, ठीक है। वहां रुकना भी पड़ सकता है, क्या पता गुजरात में क्या पता 2 दिन रुक जाए ये, ठीक है। होटल में रुकेगा, खाना पीना खाएगा, घूमेगा। घूमेगा, काम करने जा रहा है तुम, ठीक है। तो वहां पे खर्चा होगा या नहीं होगा? तो ये हर बार के कंपनी में कौन करेगा? हाँ एक्चुअली क्या है, सुनिए ना, वो खर्चा थोड़ा सा होटल का करवा देते तो अच्छा है। अच्छा भैया थोड़ा कैब लिया है, 150 रुपये थोड़ा पेटीएम कर लीजिए ना। हाँ। ऐसे कराया क्या? बड़ा पोस्ट में है ये, मजाक कर रहे हैं क्या? ये पूरा क्या करेगा, खर्चा कर लेगा, ठीक है, पूरा खर्चा कर लेगा। और फिर उसका लिस्ट लेके क्या करेगा, कंपनी को दे देगा। कंपनी उसको चेक करेगा वाउचर्स को, और उसके बदले पैसे इसको दे देगा। क्या ये इसका इनकम है? अरे बोलेगा मेरा ऑलरेडी खर्चा हो गया था, जो कि कंपनी रिइम्बर्स कर रहा है, तो वो इनकम का पार्ट नहीं बनता है। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? मस्त है, ठीक है। नो, ये समझ में आया? इसके एक्सेप्शंस मैंने जो क्या लिखाया था आपको, एक्सेप्शंस में क्या बताया, 2 एक्सेप्शन बताया। एक क्या बताया मैंने आपको, कि अगर कोई चीज, इफ एनीथिंग इज अ फैसिलिटी फॉर वर्क, फैसिलिटी फॉर वर्क, उसको अपन इनकम का पार्ट नहीं मानते। और नंबर 2 मैंने क्या बोला, रीइंबर्स करना खर्चा को, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा। और थर्ड पॉइंट आप लोग यहाँ पे एक ठो और छोड़ दोगे, ठीक है, चलेगा। मैंने बोला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, समझ में आया? इसमें सब आ जाता है। यहाँ पे मैं डिटेलिंग लिखूंगा, इतने लिख के छोड़ रहा हूँ। जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये रिविजन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एक्सेप्शंस मैंने 2 लिखवा दिया आप लोगों को, बस इतना ही दिमाग में रखना है। और जो एग्जांपल्स दिया उसको जहन में रखना, जब आगे इनकम मेथड कराऊंगा अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ, सारे पॉइंट्स, ठीक है, चलेगा। लिख लो अक्षय। फैसिलिटी फॉर वर्क, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, चलेगा। ठीक पॉइंट मैंने नहीं करवाया, खाली आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल जिसके पास, उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी एक्चुअल होता है, और और एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया आएगा ना, और साथ में क्या आएगा, इम्प्यूटेड। सर इम्प्यूटेड कैसे, एग्जाम्पल, इसको गड्डी खरीदने का मन था, ठीक है। ये बोला भैया मेरे को ना बहुत बहुत दूर पड़ रहा है मेरा, मेरे को शांतिपुर से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो ये मैडम जी गया गाड़ी लेने के लिए, BMW का सीरीज लेने चला गया, ठीक है। BMW का जगह शोरूम में गया, बोला कितना गाड़ी है ये? वो बोला सर मैडम इट्स जस्ट 58 lakhs का कार। एक ऑप्शन ये इसके पास है कि ये कुछ एक अमाउंट देके लोन में ले ले, उसमें से क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। दूसरा ये बोला कि एक काम कर, ये ले 60 लाख रुपया, गाड़ी बांध के दे मेरे को अभी लेके जाने का है, ठीक है। तो क्या इसका इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। बट इसने क्या कर दिया, एक साथ पेमेंट करने की वजह से क्या कर दिया, इंटरेस्ट बचा लिया। और मैंने क्या सिखाया था, इंटरेस्ट बचाना इज ऑल्सो इक्वल टू इंटरेस्ट कमाना,
है ना, क्योंकि इसने इंटरेस्ट बचा लिया, ये उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, और उससे इनकम कमा लेगा। इंटरेस्ट बचा लिया यानी कि इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है, इसको यहीं पर डिस्कस करेंगे इतना, नहीं तो आगे क्या करोगे आप लोग। एक्चुअल भी हो गया और इम्प्यूटेड भी हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा और कुछ नहीं, थोड़ा सा जगह छोड़ दो आप लोग कैपिटल वाले पार्ट में, प्लीज डिस्कशन, ठीक है, एंड कैपिटल वाले को हल्का सा स्टार मार्क करके रख देना आप लोग। ठीक है, फॉर रिकॉर्ड्स इतने एग्जाम्पल्स क्यों दिए जा रहे हैं, बिकॉज आजकल ना ऐसे सवाल नहीं आते हैं। इनफैक्ट ये तो 4 साल पहले से नहीं सवाल आ रहे हैं ऐसे कि आपको पूछेंगे कि क्या क्या आता है इनकम मेथड में, ये बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछता आजकल आप लोगों को, डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ दिन पहले ऐसे पूछते थे कि इसमें से कुछ एक पॉइंट उठा के आपको पूछ लिया, ठीक है, या फिर आपको प्रिकॉशंस पूछ लिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ऐसे कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बन गए। आजकल कैसे बनता है पता है क्या, कोई एक सिचुएशन को उठाएगा और पूछेगा कि ये इनकम में आएगा या नहीं आएगा, तो आपको अलर्टनेस रहना पड़ेगा कि आप ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इसको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। तो जब अपन मेजरमेंट वाला पार्ट खत्म करेंगे ना, हम लोग क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे पूरा, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तब मजा आएगा आप लोग को, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे हुआ था, फिर ये ऐसे हुआ था। इसलिए यू हैव टू कीप ऑन बजिंग ऑन द एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ बेकार एग्जांपल्स भी देता हूँ ताकि याद रहे आप लोग को अच्छे से, ठीक है। लास्ट, एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा, प्रॉफिट्स, ठीक है। एक सवाल है आपसे, प्रॉफिट्स जब कमाएगा तो कंपनी कमाएगा बड़ा, ठीक है, कंपनी जानता है ना आप लोग। अब कंपनी जो है क्या अपना पूरा प्रॉफिट्स अपने पास रखता है क्या, वो क्या करता है, बांट देगा अपने शेयर होल्डर्स को, क्या डिविडेंड बांटता है क्या। जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स कमाएगा उसमें से कुछ पैसा क्या करेगा वो, डिविडेंड्स बांट देगा। गवर्नमेंट बोले कहाँ जा रहे हो, बोलते डिविडेंड बांटने के लिए, बोलता हमको भी टैक्स दो, और बाकी जो बच गया सो क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं उसको। और आप लोग ने रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सुना, ठीक है, बीएसटी का, ठीक है। तो इस प्रॉफिट्स का 3 बच्चा है। पहला बेटा का नाम क्या है, जो गवर्नमेंट लेके चला जाएगा, उसको बोलता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलता है, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा क्या है आपका, पैसा बच गया तो किसको बांटेंगे आप, डिविडेंड, ठीक है। एंड थर्ड क्या है आपका, रिटेन्ड, सीक्वेंस कंपनी डिसाइड करता है। हाँ, सीक्वेंस के हिसाब से पहले वो लोग क्या डिसाइड करता है, देखो ऐसा होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। कंपनी ने अगर बोल दिया ना कि मैं 10% डिविडेंड बांटूंगा, तो ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, दे हैव टू डिविडेंड, देयर इज अ प्रपोज्ड डिविडेंड कि मैं इतना बांटूंगा, बांटना पड़ेगा फिर आपको उसके बाद, ठीक है। लिख लिया आपने, डन। ठीक है, सुनो, 3 का था, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। इनके अलावा अगर इन चारों में कोई एक में नहीं आया, तो जो कोई एक इनकम कमाया आपने, ठीक है, जो इसमें नहीं आया, तो उसके जैसे एग्जांपल अपन ने लैपटॉप में 4 फोल्डर बना के रखा, एक आपने बना के रखा म्यूजिक, एक आपने बना के रखा नोट्स वगैरह ये सब, तीसरा आपने मूवीज वगैरह के लिए बना के रखा, फोर्थ आपने से कुछ बना के रखा। फिफ्थ अगर समझ में आता तो कहाँ डालते हो, मिसलेनियस, MISC, ये अनटाइटल्ड ऐसे रहता है ना आपका। इन चारों में से कोई इनकम में बैठ गया तो बढ़िया बात है, और नहीं बैठा तो कहाँ आएगा आपका, इसको बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस को ब्रांडिंग दिया हुआ एज मिक्स इनकम, एज व्हाट, मिक्स, लिखाऊंगा नहीं आपको बता रहा हूँ खाली, मिक्स इनकम, ठीक है। चलो ये समझ में आया क्या बताया, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी, दे कैन बी एक्चुअल रेंट एज वेल एज imputed. What is the meaning of imputed? Self occupied. लेबर को क्या काम आता है वो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें क्या क्या हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, ठीक है। नंबर 3, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, वो एक्चुअल भी हो सकता है और इम्प्यूटेड भी। एंटरप्रेन्योर क्या काम आता है, प्रॉफिट। ये 3 बच्चे हैं, एक गवर्नमेंट लेके चला गया, एक शेयर होल्डर लेके चला गया, खुद के पास रह गया। गवर्नमेंट क्या लेके जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, चलो आई शो यू समथिंग गुड, ठीक है। आप लोग फोर्थ चैप्टर का, जो इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, उसका एक पार्ट खत्म कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। उसको जब अपन बाद में डिस्कस करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ, फिर क्या लिखा हुआ है, ये मैंने बाकी रखा है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन पे देखिए, रिम्बर्समेंट दिख रहा है, फैसिलिटी दिख रहा है, ये दोनों आपने
कर लिया, फिर क्या है? एक्चुअल एंड इंटरेस्ट में, एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड प्रॉफिट्स का क्या क्या करते हो आप? ऑपरेट टैक्स। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, मैंने अगर देखिए इन सबको जोड़ने से क्या मिलता है मेरे को? ठीक है, इजी लग रहा है आप लोगों को? दिस आर द डिफिकल्ट पार्ट्स। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप लोगों को लिए अच्छा होना चाहिए। तो देयर इज नो पॉइंट टू बी वरीड, दैट्स माय पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्यों मैंने इन्हें शुरू में ही आपको ड्रिल कर दिया, ताकि आपको समझ में आए कि बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत डरावना चैप्टर है। एवरी एवरी पार्ट इज लिंक्ड। ठीक है, और इसको मैं बताऊं उससे आपको लिंक करके दिखा दिया। अभी दिस इज फ्रॉम द फोर्थ पार्ट, जो लास्ट का पार्ट है आपका। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रहता है आपका। किसी का स्कूल में अगर हुआ है तो आपको पता भी होगा हल्का हल्का इसके बारे में। ठीक है, इट इज दिस वे यू हैव टू स्टडी। ठीक है, अपन कहाँ था पता है आपको? हाँ, कहाँ पे? फैक्टर इनकम का पार्ट में, क्योंकि फैक्टर ऑफ इनकम कहाँ से कमाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। उसको अपन ने ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, याद हो जाएगा एकदम बढ़िया से। लास्ट में जब रिवॉल्व कराएंगे तो एकदम सब कुछ याद हो जाएगा आपको। बताइए, ठीक है, फिर क्या है बताइए? ये हो गया खत्म। फिर क्या पढ़ा था अपन ने? यहीं तक पढ़ा था क्या अपन ने? है ना? तो वी हैव द लास्ट टॉपिक्स जो अभी पढ़ना है इस वाला टॉपिक से, वो है आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एंड आपके उसके साथ में आपका ये यूनिट कंप्लीट। ठीक है, तो you'll be done with 1 यूनिट। ठीक है, आप दिस पार्ट। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ आपका? फाइनल गुड्स एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ टाइम्स इट हैज कम। ठीक है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सुनिएगा। सर ये फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? फाइनल मतलब कि लास्ट में एंड यूजर यूज करते हैं, और इंटरमीडिएट मतलब जो जो चीज होती है वो फाइनल। ठीक है, अगर ये ब्रेड खरीद रहा है सैंडविच बनाने के लिए, आगे बेचने के लिए, तो इसके लिए ब्रेड क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स। अगर ये ब्रेड खरीद रहा है खुद का खाने के लिए, फाइनल गुड्स। तुम अगर टी शर्ट खरीद रहे हो खुद का पहनने के लिए, फाइनल गुड्स। टी शर्ट खरीद रहा है बेचने के लिए, मतलब जो चीज का आगे और रीसेलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वो क्या है आपके लिए? बात सही है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात, 100%। ठीक है, देखो सर फाइनल गुड्स में क्या लिखा हुआ है, देखो तो। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर इन कंजम्पशन, यानी कि मैंने कंज्यूम कर लिया, या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, मैंने चिप्स खाया, फाइनल गुड्स है। क्या किया मैंने? कंज्यूम, तो कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन पर्पस के लिए मैंने फाइनल गुड्स को खरीदा। ठीक है, मैंने चिप्स खाया, वो क्या होगा? फाइनल गुड्स। ठीक है, मैंने पानी का बॉटल खरीदा, फाइनल गुड्स। मैंने कॉपी खरीदा अपने लिए, फाइनल गुड्स। सवाल पूछो। मैंने गाड़ी खरीदा अपने लिए, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट? कंजम्पशन या इन्वेस्ट, फाइनल गुड्स तो है ही। मैंने गाड़ी अपने लिए खरीदा, तो कोई और को उबर में डालूंगा तब वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन है? वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी खरीदा अपने लिए, अपने पर्सनल यूज करने के लिए। मैं धूम मचाले करेगा आराम से, बता। कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट? कितना लोग बोलता है कंजम्पशन? एक, दो, तीन। ये क्या है? चार, पांच। तेरा क्या है? तो हार उठा। पांच, छह, सात, आठ। ऐसे क्या चल रहा है क्या? और इन्वेस्टमेंट? तुम क्या कर रहा है? जो है, गाड़ी से मतलब है या नहीं? देखो, देखो, इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है, आप लोग देख के कंफ्यूज हो रहे हो, बिकॉज अकाउंट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड पढ़ा है, तो वहां पे जनरली ऐसा रहता है ना दिमाग में कि गाड़ी है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जाएगा, वो चीज है। पॉइंट इज, ठीक है, यूज किस चीज के लिए हो रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट को, आप गाड़ी को यूज कर रहे हो। जब ऐसा होता है कि मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, तो वो कहाँ पे कैटेगरी में फॉल करेगा? कंजम्पशन के कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी हो या कुछ हो। और जिसके हल्का हल्का कंफ्यूजन हो रहा है, आप जो गाड़ी को बैलेंस शीट में डालते हो ना, ठीक है, कंसिडरिंग इट टू एन एसेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए? एसेट है। तो जो आप उसको एसेट कैटेगरी में डालते हो, वो क्यों डालते हो? क्योंकि आपका गाड़ी नहीं है, वो बिजनेस का गाड़ी है। क्या आप अपना गाड़ी को बैलेंस शीट में डालते हो क्या? नहीं। क्या बोलता है हमेशा? अकाउंटिंग इज डन फॉर द
बिजनेस। मैंने अगर एक उबर का बिजनेस शुरू किया, उसके लिए मैंने गाड़ी खरीदा, वो क्या होगा मेरा? इन्वेस्ट। बात समझ में? वापस एक बार, गाड़ी को मैंने खरीदा अपना पर्सनल पर्पस के लिए, कंजम्पशन। चिप्स खाया, कंजम्पशन। मैंने कुछ भी किया, कंजम्पशन, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, लैपटॉप मैंने खरीदा, ये वाला लैपटॉप मैंने खरीदा अपना पर्सनल पर्पस के लिए, नेटफ्लिक्स एंड चिल, कंजम्पशन। इस लैपटॉप को मैंने खरीदा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इससे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इसे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी खरीदा अपना पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने गाड़ी खरीदा उबर के लिए, क्योंकि मैं उससे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ में आया? उससे अगर आपको कोई पैसा इनकम मिल रहा है आगे जाके, तो वो आपके लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। और उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, वो क्या होगा? कंजम्पशन। तो फाइनल गुड्स के दो कैटेगरी है, एक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, दी अदर इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपको एक आप एसेट का डेफिनेशन क्या है? जो एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको देता है। मेरा गाड़ी अगर मैंने उबर में डाला, क्या वो मुझे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? यस। अगर मैंने घर खरीदा, उसका लैंड अप्रिसिएशन से क्या मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? हाँ। क्या अगर मैंने लैपटॉप खरीदा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उससे मुझे क्या एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? तो ये किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे मुद्दा ये है कि तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? सर एक तो टीचर वाला एग्जांपल दिया कि अगर आपको इसको आगे बेचने का है, तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। नंबर 2, इसने क्या किया? टी शर्ट लिया, टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट लिया, वहां पे ग्राफिटीज वगैरह लगाया, अपना लोगो वगैरह लगाया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया, आगे प्रोडक्शन किया, फिर आगे बेचा, तो भी उसके लिए टी शर्ट क्या हो गया? समझ में? यानी कि देखो दो कंडीशन। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रीसेलिंग। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ पे दो क्या था? या तो आपने यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे क्या है? समझ में आया आपको? चलेगा। मैंने लैपटॉप खरीदा अपना पर्सनल पर्पस के लिए, कंजम्पशन फाइनल गुड्स। मैंने लैपटॉप खरीदा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैंने लैपटॉप का दुकान खोला और इसमें बेच रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, रीसेलिंग पर्पस। और मैंने इसमें आपने लैपटॉप लाया, मैंने इसमें मदरबोर्ड वगैरह चेंज करके आगे बेचा, फॉर प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आया आपको? एक ही लैपटॉप पे 4 एग्जाम्पल। समझ में आया क्या? एक सवाल पूछोगे एग्जाम में आया हुआ। लास्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए। ट्रू और फॉल्स? डिफेंड और रेफ्यूट का मतलब है, डिफेंड का मतलब ट्रू। बताइए कितना लोग, सब लोग पढ़ के बताइए, सब आंसर चाहिए हमको, सबसे आंसर चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, डिफेंड और रेफ्यूट? रेफ्यूट। हाउ मेनी पीपल आर रेफ्यूटेड? इस बार हमको सबका आंसर चाहिए। हाउ मेनी पीपल रेफ्यूटेड, हाउ मेनी पीपल डिफेंडेड? कोई भी एक जन? नहीं, क्यों रेफ्यूटेड सर? बताइए। मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, बताइए। जरूरी है क्या? अरे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया लैपटॉप का, ये लैपटॉप यूज के हिसाब से फाइनल गुड भी बन रहा है और इंटरमीडिएट गुड्स भी बन रहा है, तो मशीन का यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे को मशीन को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज पे चाहिए, तो वो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आया? तो मशीन इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ फाइनल गुड। उसको क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। लैपटॉप कैन बी बोथ अ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ट्रू, डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा। मेरा एक और सवाल है, पूछूं? ये देखता है कौन सकता है, पूछ लो पक्का। मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। मेरा क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है। उसके लिए मेरे को मशीन चाहिए प्रिंटिंग करवाने के लिए। ठीक है। वो मैंने मशीन खरीदा आप लोग के लिए नोट्स प्रिंट करवाने के लिए। वो मशीन मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स? कितना लोग बोलता है फाइनल गुड्स? कितना लोग बोलता है? सबका आंसर चाहिए हमको। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस है मेरा, मैंने मशीन खरीदा आप लोग को प्रिंट करवाने, आप लोग के बुक के प्रिंट के लिए। ठीक है, बताइए। फाइनल गुड्स। 1 2 सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं। 3 4 5 सबका आंसर चाहिए। 6। हाउ मेनी पीपल से इंटरमीडिएट गुड्स? 7 जन। ओके। इंटरमीडिएट गुड्स। नहीं, सबका आंसर नहीं है। मैंने प्रिंटिंग प्रेस है मेरा, प्रिंटिंग प्रेस है, पेपर टू सुन तो प्रिंट फाइन है, प्रिंटिंग प्रेस है। उसमें मैं आप लोग का नोट्स वगैरह प्रिंट करता हूँ उस मशीन से। वो मशीन क्या है? मशीन पूछ रहा हूँ। वो मशीन इज अ फाइनल गुड्स और एन इंटरमीडिएट गुड? हाउ मेनी से इंटरमीडिएट गुड्स? हाउ मेनी पीपल से फाइनल गुड?
कौन लोग कंफ्यूज? तीसरा एग्जाम, गुड 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 गुड। सुनो, इसी क्वेश्चन को इसलिए मैंने पूछने का रीजन था कि इससे पूरा क्लैरिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हाँ, अगर मैंने उस मशीन को आगे प्रोडक्शन में यूज किया होता, मतलब उसी मशीन को आगे यूज हो रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इसमें क्या हो रहा है, उस मशीन से क्या निकल रहा है आपका, पेपर्स निकल रहा है प्रिंट का, क्या वो मशीन आगे जा रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसका? नहीं, उस मशीन से क्या हो रहा है, आगे प्रोड्यूस हो रहा है क्या, पेपर। समझ में आया आपको? इसीलिए ये मशीन मेरा क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, तो वो फाइनल गुड में आएगा। और कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट। समझो बात को, समझो। मैंने सोचो अगर प्लास्टिक खरीदा, वो प्लास्टिक को यूज कर करके ये बॉटल बनाया, तो वो प्लास्टिक क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में है? बट इस पानी का बॉटल से अगर मैं, जितने भी गेस्ट आते हैं मेरे फैक्ट्री में, मैं उन सबको पानी पिलाता हूँ इससे, तो क्या ये आगे यूज हो रहा है क्या? नहीं, इससे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे मुझे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो ये बॉटल मेरे लिए क्या हो जाएगा? समझ में आया आपको? सेम सेम चीज इंटरमीडिएट गुड्स में होता है, सेम चीज फाइनल गुड्स। अगर वो सेम चीज आगे बढ़ रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स, इससे दूसरा सर्विस मिल रहा है, फाइनल गुड्स। नहीं समझ में? नहीं, जब तक दिमाग में नहीं चलता तो नहीं समझ में। देखो, मैंने उस मशीन से, जो मैंने मशीन लगाया था, ठीक है, उस मशीन को क्या मैंने आगे बेचा, क्या मशीन को मैंने कहीं और फिट किया, क्या वो फर्दर प्रोड्यूस हुआ, मशीन खुद प्रोड्यूस हुआ? नहीं। क्या मैंने उस मशीन को आगे बेचा? नहीं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। उस मशीन से मैंने क्या निकाला, पेपर निकाला। ठीक है, समझ में? वो पेपर क्या है, अलग सर्विस हो गया। इसीलिए ये मशीन क्या कर रहा है, मेरे को पेपर के थ्रू एक आगे का बेनिफिट दे रहा है, इसलिए वो मशीन क्या है मेरे लिए, एक फाइनल गुड। यानी कि सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, अगर वो सामान वही का वही है और उससे सामान निकल रहा है, जैसे लैपटॉप यही है ना, लैपटॉप से मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए लैपटॉप क्या हो गया मेरे लिए, फाइनल गुड, क्योंकि इससे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं इसको ही बेचता तो क्या होता, इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आया? वही सामान अगर आगे जा रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स, इस सामान से दूसरा सामान प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल। समझ में? ट्रिक समझ में आया आप लोग को? क्लियर? जब मैं लिखवाऊंगा लिखवा भी दूंगा ट्रिक वाला पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन ही। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स। आ जाएगा तो बोनस है, और एक दो ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चंस आते भी। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? तो वो मशीन क्या होगा आपके लिए, फाइनल गुड्स। ठीक है, चलेगा 100%। Hyundai का इंजन बनाया, इंजन, हुंडई जो है क्या बनाया, इंजन, और उसको गाड़ी में फिट कर दिया। वो मशीन, वो इंजन क्या है, क्योंकि वो खुद आगे जाके यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात? नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना? पक्का और एग्जाम्पल देना है? हो जाएगा, सेट हो गया। ठीक है ना? कौन सा आपके हिसाब से नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आएगा क्या? अरे सर, उसका वैल्यू तो आगे जाके ऐड ही होगा, तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करेगा। कौन सा फाइनल यूजर्स के लिए रेडी है, फाइनल गुड्स। कौन सा रेडी नहीं है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्योंकि बुक नहीं मिला इसलिए आगे रीडिंग नहीं करा रहा आपको। यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल? बताइए, दिक्कत तकलीफ कुछ भी है? पक्की बात? ठीक है, 100%। एक बार देखिए पीछे क्या लिखा, फाइनल गुड्स के दो कैटेगरी है, क्या क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इन्वेस्ट। समझ में आया आपको? तो ये दो कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, क्लियर है? जितना अभी तक अभी पढ़ा, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, बताइए क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले जीडीपी एमपी, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस, सिटीजनशिप। अभी तक मेरे हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी तो सेट हो गया ना, तीन इंक्लूजन दो एक्सक्लूजन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, इंटरनेशनल वाटर, एम्बेसीज, कंसल्टीज। एम्बेसी कंसल्टी अंदर में यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, खत्म, डन, दिमाग में सेट हो गया। रेसिडेंशिप, सिटीजनशिप किसमें, और सिटीजनशिप किसमें, एंड रेसिडेंशिप, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दिस कंट्री एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, किसमें आएगा, रेसिडेंशिप में। बाय बर्थ या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, किसमें आएगा, सिटीजनशिप में। किसमें अपन प्रोडक्ट विदाउट रेंटिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इनकम कमाता है, किसमें अपन मेहनत मशक्कत से पैसा कमाता है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम डिराइव किससे होता है, फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी। लेबर, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसके दो पार्ट सीखे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड। थर्ड क्या था, कैपिटल, उसमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट
एंटरप्रेन्योर वो क्या कमाते हैं? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के 3 बच्चे हुए थे, एक कौन लेके चला गया? गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट टैक्सेस, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। चलेगा। और लास्ट टॉपिक जो अपन किया वो था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जो कि हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, फाइनल गुड्स। जो हम रीसेलिंग के लिए यूज करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। एंड फर्दर प्रोडक्शन इज आल्सो अ इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में आएगा? फाइनल गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स? नेशनल इनकम ऑलवेज इंक्लूड्स फाइनल गुड्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में। ठीक है, तो ट्रू। नंबर 2, गुड्स यूज इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जनरली इट इज ट्रू। तो जनरल ट्रू वाला बात है कि जनरली जो होता है इंटरमीडिएट गुड्स एक साल के अंदर कंज्यूम अपन कर लेते हैं, उसको फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला सिस्टम करता है ना आप लोग, इसलिए। नंबर 3, लैपटॉप कैन बी बोथ अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स। ट्रू, उसका एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है। और मशीन वाला एग्जांपल अपन ने कर लिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। मशीन परचेज विल ऑलवेज बी अ फाइनल गुड्स। ठीक है। और एक सवाल पूछता था, क्या था? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, हाँ सवाल, final goods refer, true or false? Final goods refers to those goods which are used for consumption only. Final goods refers to those goods which are used for consumption only. True and false? False है true? False पक्का, क्यों? कंजम्पशन भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी। समझ में आया? ये एग्जाम में 2018 या 19 सवाल है ये वाला। ठीक है, समझ में आया? इजी लग रहा है बिल्कुल यहाँ तक? तो आपने मोटा मोटी, आपका राइटिंग वाला पार्ट पेंडिंग है खाली हल्का सा। ठीक है, जो कहाँ तक लिखा था अपन ने? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों लिख लिया आपने, जिसका वो पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लीजिए। विल बी लेफ्ट विद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपका मोटा मोटी योर बेसिक कंसेप्ट इज अ लिटिल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसको हल्का सा ब्रश अप करेंगे, छोटा सा पार्ट जो बाकी है लिखने का वो लिखेंगे, एंड विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक है द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। ठीक है, आज का क्लास सॉलिड बैठा एकदम दिमाग में, याद हो रहा है बिल्कुल? यहाँ पे मैक्सिमम पढ़ाई यहाँ से करके जाओ। यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ लोड टू स्टडी। जितना पढ़ाई हो सकता है यहाँ से करके जाओ आप, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।